एक सवाल जो पूरे देश को हिला देता है, क्या कानून सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करता है या फिर इंसाफ का भी ख्याल रखता है। आज हम बात करेंगे उन्नाव केस की, एक ऐसा केस जहां जिंदगी भर की सजा बेल में बदल जाती है और पूरा देश पूछता है कैसे। बात है 2017 की। एक नाबालिग लड़की, आरोपी कोई आम आदमी नहीं, पावरफुल एमएलए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखने वाला व्यक्ति जिसकी सिस्टम के अंदर तक पहचान है। केस मीडिया में आया, सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आवाज उठी और फिर ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल कोर्ट ने सबूत देखे, गवाहों को सुना और बोला ये केस सिर्फ रेप का नहीं है, ये पावर के मिसयूज का भी केस है। कोर्ट ने कहा विक्टिम माइनर है, एक्यूज्ड एक एमएलए यानी कोर्ट के हिसाब से पब्लिक सर्वेंट है, इसलिए लगा पॉक्सको एक्ट सेक्शन 5 जो बात करता है एग्रीगेटेड ऑफेंसेस की। रिजल्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा। यहाँ एक बात समझनी इंपॉर्टेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 साल नहीं होता। लॉ में इसका मतलब होता है पूरी नेचुरल लाइफ, जब तक कि रेमिशन ना मिल जाए। एमएलए ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा मैं दोषी हो सकता हूं या नहीं ये अपील डिसाइड करेगी, तब तक मुझे जेल में रखना आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और यही एंट्री हुई सेक्शन 389 सीआरपीसी की। सेक्शन 389 सीआरपीसी बात करता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की। सेक्शन 389 सीआरपीसी बोलता है अगर अपील पेंडिंग है और कोर्ट को लगता है कि केस में स्ट्रॉन्ग लीगल क्वेश्चंस है तो कोर्ट सेंटेंस को सस्पेंड कर सकती है और बेल दे सकती है। एमएलए ने कहा अपील 2020 से पेंडिंग है, जल्दी डिसीजन की कोई गारंटी भी नहीं, मैं ऑलरेडी 7 साल से ज़्यादा जेल में रह चुका हूँ। हाईकोर्ट के सामने अब 2 बड़े सवाल हो गए, लीगल क्वेश्चन अराइज हुए। पहला क्वेश्चन विक्टिम की एज, कि विक्टिम माइनर है या मेजर। पॉक्सको एक्ट तभी लगता है जब विक्टिम 18 साल से कम उम्र का हो, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन था। एक स्कूल रिकॉर्ड कुछ और बोलता है, दूसरा स्कूल रिकॉर्ड कुछ और। विक्टिम खुद बर्थ ईयर 2002 बोलती है, सीबीआई और मेडिकल रिपोर्ट्स कहते हैं 18 साल से ज़्यादा की उम्र हो सकती है। कोर्ट ने कहा एज क्लियर नहीं है और बिना डाउट पॉक्सको नहीं लगाया जा सकता। दूसरा सवाल जो हाईकोर्ट के सामने था, क्या एमएलए पब्लिक सर्वेंट है पॉक्सको के लिए। पॉक्सको एक्ट बोलता है डेफिनेशंस आईपीसी, सीआरपीसी, जेजे एक्ट और आईटी एक्ट से ली जा सकती हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पोका को पॉक्सको अलाउ ही नहीं करता। पोका में एमएलए पब्लिक सर्वेंट है पर पॉक्सको में पोका का रेफरेंस ही नहीं। तो डिफेंस बोलता है एमएलए को पॉक्सको के लिए पब्लिक सर्वेंट माना ही नहीं जा सकता बिकॉज पोका में इसका रेफरेंस है ही नहीं। कोर्ट ने कहा यह तो एक सीरियस लीगल क्वेश्चन है जो अपील में डिसाइड होगा। कोर्ट ने एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो देखा, अगर सेक्शन 5 जो कि एग्रावेटेड पनिशमेंट की बात करता है उसको हटा दें तो सिर्फ बचेगा सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सको एक्ट, और उस टाइम मैक्सिमम पनिशमेंट होगी 7 साल और एक्यूज्ड ऑलरेडी 7 साल से ज़्यादा जेल में रह चुका है। तो क्या एक्यूज्ड को जेल में रखा जाए जब अपील पेंडिंग हो। दिल्ली हाईकोर्ट का फाइनल लॉजिक। हाईकोर्ट ने 3 बातें देखी। पहला, अपील में स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूएबल पॉइंट्स हैं। सेकंड, एक्यूज ने पॉसिबल मैक्सिमम पनिशमेंट ऑलरेडी काट ली है। थर्डली, अपील का डिसीजन जल्दी नहीं आने वाला, इसलिए कोर्ट ने बोला सेंटेंस सस्पेंड होती है, बेल ग्रांटेड। याद रखने की बात है ये कोई एक्यूटल नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ होती है। यहीं से लीगल डिस्कशन खत्म हुआ है और मोरल क्वेश्चन शुरू होते हैं। लोग पूछते हैं क्या पावरफुल लोग लॉ के लूपहोल से बच जाते हैं, विक्टिम और विटनेसेस सेफ हैं या नहीं, क्या जस्टिस सिर्फ फाइल्स में होता है या ग्राउंड लेवल पर भी। उन्नाव केस का पास्ट याद रखना, विक्टिम के फादर की कस्टोडियल डेथ, रिलेटिव्स का एक्सीडेंट, लॉयर्स की डेथ। बेल का ऑर्डर सिर्फ एक लीगल ऑर्डर नहीं, ये एक पब्लिक ट्रस्ट का भी टेस्ट है। उन्नाव केस हमें एक सच सिखाता है, लॉ और जस्टिस हमेशा एक जैसे नहीं होते। कानून प्रोसीजर फॉलो करता है लेकिन सोसाइटी इंसाफ महसूस करना चाहती है। अब सबकी नज़र एक ही जगह है, फाइनल अपील का डिसीजन, क्योंकि वही डिसाइड करेगा ये सिस्टम ताश के पत्तों का घर है या फिर जस्टिस की मजबूत इमारत। So that's all for today's video. I hope you liked the video. Stay connected for more such information. Thank you so much.